चैप्टर 14 प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल, शी लेफ्ट बिफोर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर शी और ब्रेकफास्ट में एक रिलेशन शो किया है कि वो ब्रेकफास्ट करने से पहले ही निकल गई। तो बिफोर हो गया एक प्रेपोजिशन। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन आर इन, आउट, ऑफ, टू, फॉर, ओवर, अंडर एक्सेट्रा। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में हम यूज़ करते हैं एट, जो एक प्रिसाइज टाइम बताता है। इनको यूज़ करते हैं फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज या लॉन्ग पीरियड्स के लिए। और ऑन को यूज़ करते हैं फॉर डेज एंड डेट्स। एग्जाम्पल, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। डू यू वर्क ऑन मंडे? सोनिया वेंट होम एट लंच टाइम। इन कश्मीर इट ऑफन स्नोज इन डिसम्बर। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। एट यूज़ होता है फॉर अ पॉइंट। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात होती है तो हम एट को यूज़ करते हैं। जब कोई एक एनक्लोज स्पेस होता है उसके लिए इनको यूज़ करते हैं। और सरफेस के लिए ऑन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। माई प्लेन स्टॉप्ड एट दुबई एंड हनोई एंड अराइव्ड इन Bangkok 2 hours late. My pen is on the table. तो यहाँ पर द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। एट जो है शॉप की प्लेस को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट। लोकेशंस के लिए प्रेपोजिशंस जो यूज़ होते हैं वो हैं अबव, बिलो, ओवर, अंडर, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, विद, इन द मिडल ऑफ, ऑन, इज, एट। टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं एट, ऑन, बाय, बिफोर, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, टू, अंटिल, आफ्टर। और एक्शन या मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं एट, बाय, फ्रॉम, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट ऑफ। सिंगल वर्ड preposition. A single word preposition consists of only one word. Example, along, about, before, between, during, from, including, on, round, above, among, behind, beyond, etc. Correct use of certain prepositions. Beside. Beside का मतलब होता है साइड में या नेक्स्ट। एग्जाम्पल, वी बिल्ड आवर हाउस बिसाइड आवर टेम्पल। मतलब हमने अपने हाउस को टेम्पल के साइड में बिल्ड किया है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, या जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड ऑन करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बिसाइड्स। एग्जाम्पल, ही नोज जर्मन बिसाइड्स फ्रेंच। सिंस को यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें टाइम पता होता है कि एक्शन कब शुरू हुआ था। एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2002। फॉर को यूज़ किया जाता है टाइम के लिए, लेकिन जब हमें नहीं पता होता कि वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था। एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड हेयर फॉर द लास्ट 10 years। कौन से 10 years हमें इसके बारे में नहीं पता है। अमंग को यूज़ करते हैं हम जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई बात की जाती है। एग्जाम्पल, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग माई फ्रेंड्स। और बिटवीन को यूज़ करते हैं जब दो लोगों या दो चीज़ों के बीच की बात होती है। एग्जाम्पल, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द एप्पल्स बिटवीन द टू बॉयज़। विद को यूज़ किया जाता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, द ट्रीज वॉज कट बाय द मैन विद एन एक्स। बाय को यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल, द वर्क विल बी ओवर बाय फ्राइडे। इन को यूज़ करते हैं फॉर रेफरिंग टू थिंग्स जो एक रेस्ट पोजीशन पे है। एग्जाम्पल, द गर्ल ले इन हर रूम। तो यहाँ पर गर्ल जो है ये अभी एक रेस्ट पोजीशन पर है। इनटू को यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक पर्सन या एक चीज़ मोशन में होती है।
एग्जाम्पल, द मैन जम्प्ड इनटू द वेल। बिफोर को यूज़ करते हैं जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की बात करते हैं। एग्जाम्पल, दे शेल बी हेयर बिफोर द इवनिंग। इवनिंग से पहले, तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया बिफोर। फॉर को यूज़ करते हैं फॉर डिफाइनिंग आ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू स्टे विद अस फॉर। चैप्टर 15 कंजंक्शंस। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं। कंजंक्शंस को जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, एंड, और, येट, सो, एज, ऑल्सो, टू, अनलेस, hence, because, if, during, as well as, however, otherwise, etc. कंजंक्शंस के 3 बेसिक फॉर्म्स होते हैं। सिंगल वर्ड, जब कंजंक्शन एक सिंगल वर्ड होता है और 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू द किचन एंड गेट मिल्क। कंपाउंड वर्ड, यहाँ कंजंक्शन जो होता है वो सेवरल वर्ड्स या फ्रेजेस का बना होता है और वो एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है। I'll sing as long as you drive। तो यहाँ पर एक आइडिया बताया जा रहा है कि जब तक ड्राइव करोगे तब तक मैं गाना गाऊंगी। तो as long as हो गया एक कंपाउंड वर्ड। कोरिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शंस शो करते हैं सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स जो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, आई एम सो काइंड दैट आई विल ड्राइव यू। मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूँगा। तो सो और दैट हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शंस। काइंड ऑफ कंजंक्शंस, कंजंक्शंस 2 काइंड्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 2 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को या ऐसी स्टेटमेंट्स जो इक्वल ऑर्डर की हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं उनको ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू प्ले इन द मॉर्निंग एंड माई ब्रदर इज गोइंग टू प्ले इन द इवनिंग। सम कंजंक्शन सिंपली एड वन स्टेटमेंट टू अदर, बट, एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और कुछ कंजंक्शंस एक चॉइस दिखाते हैं। एग्जाम्पल, नीदर, नॉर, ईदर, और, अदरवाइज, और, एल्स, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, नीदर शी लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस होते कि शी डज़ नॉट लाइक टी, शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ नीदर एंड नॉर, और ये दोनों सेंटेंस आपस में इंडिपेंडेंट नेचर के थे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऐसे कंजंक्शंस जो 2 स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पर एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट होती है, उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जाम्पल, टाइम, cause or reason, result or effect, purpose, extent or manner, condition, concession और contrast। ऐसे केसेस में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, आफ्टर, ऑल्दो, as if, as long as much as soon as though, because, before, even though, how, if, even if, in order that, lest, now that, provided, जहाँ provided का मतलब होता है that, since, so that, though, till, unless, until, whenever, whereas, while, ये सभी subordinating conjunctions होते हैं। Example, I could not attend the party because I was ill। subordinating conjunctions में एक सेंटेंस होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो उस पर डिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, इसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग है, इसे कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। और जो इस पर डिपेंडेंट है बिकॉज आई वॉज इल, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं शो कर रहा है, इसे
कुछ वर्ड्स की ज़रूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, इसे कहेंगे हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज। चैप्टर 16 पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन मार्क्स स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को क्लियरर बनाने में हेल्प करते हैं। सेंटेंसेस को सही इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में पंक्चुएशन मार्क्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज पंक्चुएशंस आर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, सेमीकोलन, अपॉस्ट्रॉफी, कोट्स। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में यूज़ किया जाता है। फुल स्टॉप को एब्रीविएशंस ऑफ नेम्स, टाइटल्स और डिग्रीज में भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द PM पेड अ फ्रेंडली विजिट टू नेपाल। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसे हमने फुल स्टॉप से एंड किया है। और PM जो है ये एक टाइटल का एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो इसके बीच में भी हमने फुल स्टॉप अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा एक शॉर्ट पॉज के लिए यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड बिटवीन द वर्ड्स जो एक सीरीज में होते हैं या दो फ्रेजेस और सेंटेंस के बीच में भी कॉमा को लगाते हैं। जब सेंटेंस येस, नो या हाउएवर से स्टार्ट होता है तो इसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट द क्वेश्चन टैग फ्रॉम द क्वेश्चन। एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एवरी डे। तो यहाँ पर इफ़ आई वर अ किंग आई वुड डिस्ट्रीब्यूट के बीच में हमने कॉमा लगाया है ताकि हम दो फ्रेजेस को अच्छे से कन्वे कर सकें कि अगर मैं किंग होती, इसके बाद एक शॉर्ट पॉज लेने के लिए कॉमा को लगाया है, तो मैं स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हर रोज़। इसके बाद आएगा फुल स्टॉप क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। शी हैज़ मैनी फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स एंड शूज़ इन अ कबर्ड। तो फ्रॉक्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स ये सब एक सीरीज़ में है, इसलिए इनको सेपरेट करेंगे विद कॉमा। येस आई विल हेल्प यू, तो येस के बाद लगाएंगे कॉमा। हाउएवर आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक, इसे भी हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन मार्क। जब सेंटेंस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके एंड में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, इसे एंड करेंगे एक क्वेश्चन मार्क के साथ। एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ पर फीलिंग्स, सरप्राइजेस को शो किया जाता है वहाँ हम एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेट वर्क, तो यहाँ एक सरप्राइज है, एक एम्फेसिस है, तो इसे एंड करा हमने एक्सक्लेमेशन मार्क से। कोलन। कोलन को यूज़ किया जाता है सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। जब हम किसी वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस या किसी क्वेश्चन या लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके बाद लगाते हैं कोलन। विवेक हैज़ ओनली वन थिंग ऑन हिज माइंड, डायनासोर्स। देयर आर 3 ways यू कैन मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन योर कस्टमर्स। फिर हमने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है तो कोलन लगाया। ड्रेस एप्रोप्रिएटली, बी प्रॉम्प्ट, बी कर्चियस। तो ये कुछ गुड इम्प्रेशंस हम बता रहे हैं, जिस वेज हैं जिससे हम गुड इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके लिए हमने कोलन को यूज़ किया है क्योंकि हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेमीकोलन। सेमीकोलन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ पीरियड टू सेपरेट 2 sentences, यूजुअली वेयर द कंजंक्शन हैज़ बीन लेफ्ट आउट। इसका मतलब है कि जहाँ पर हम कंजंक्शन नहीं लगा पाए हैं 2 sentences के बीच में, तो वहाँ पर हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, कॉल मी टुमारो, आई मे बी फ्री देन। तो इस सेंटेंस को हमने कंजंक्शन से नहीं जोड़ा, कंजंक्शन की प्लेस पे हमने सेमीकोलन को यूज़ किया है। अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होता है जहाँ पे हमें कोई चीज़ पोजेशन में शो करनी होती है या किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी छोटा करने के लिए। एग्जाम्पल, द टर्मिनेटर सेड आई विल बी बैक। तो यहाँ आई विल को हमने आई और अपॉस्ट्रॉफी लगा के LL से डिनोट किया है। और सेकंड एग्जाम्पल है दैट इज़ साराज हेड। तो यहाँ सारा की पोजेशन में है हेड,
तो ये हो गई साराज हैड। सारा के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लिखा और फिर हो गया साराज। कोट्स, जब किसी के वर्ड्स को डायरेक्टली बताया जाता है एज इट इज़ बिना चेंज किए हुए, तो हम उन्हें कोट्स के अंदर लिखते हैं। हम कोट्स को यूज़ करते हैं टू मार्क द टाइटल्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड आर्टिकल्स। एग्जाम्पल, माई फादर ऑलवेज सेड बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। तो यहाँ पर फादर के वर्ड्स एक्जैक्टली यूज़ किए हैं, इसलिए हम इन्हें कोट्स के अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल 2, वॉट डू यू थिंक ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डिज़ाइन। तो यहाँ पोएम का नाम यूज़ किया जा रहा है डिज़ाइन, तो इसे हम कोट्स में लिखेंगे।